चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर सशरीर न भी हूं तो किसी न किसी माध्यम से बना रहूं, क्योंकि ये जो शिविर होते हैं, ये शिविर सच में हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा भी देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं, एक विजन भी हमको देने का काम करते हैं कि आगे हमें किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है, कहां पर हम खड़े हैं। जैसा अभी शत्रुघ्न सिंह साहब जितना बोल रहे थे तो जितना उसमें से मैं समझ पाया, वैसे तो आपने बहुत बोला, अलग अलग देशों का अलग अलग, किसी का 40 से 20 हो गया, किसी का 20 से 40 हो गया, आगे पहुंच गए। उसमें से जो मेरी समझ में आया, चूंकि मैं हेड टेल और बिन टेल तो कई बार जब हम काम करेंगे तो टेल बिंड पर भी होगी और मतलब कभी वो टेल पर भी होगी और कभी हेड पर भी होगी। तो नाविक तो वही है, कहते हैं वो पथ क्या, उस पथ की पथिक परीक्षा क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल न हो। वो नाविक क्या, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसके धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ऐसे समय में काम करना है। और सुधांशु जी के वो जब मैं यहां बोलते हुए सुन रहा था तो मुझे बचपन की एक वो याद आ रही थी। मैं सागर में मध्य प्रदेश में 9th में पढ़ता था, तो हमारे गुरुजी होते थे एक द्विवेदी जी, अब इस दुनिया में नहीं है। तो कहते थे आज बड़े शुभ दिन ये हो रहा है, जैसे आपने कहा सुभाष जी का भी आज जन्मदिन और बाबू सुभाष जी की भी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी जयंती है, और आज सरस्वती माँ का भी दिन है। तो ये सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विश्व रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। आज यहां से हम सबको जो है कुछ प्राप्त हो। सच में आपने जो है थोड़ी देर के लिए जो है बिल्कुल मैंने भी पहली बार ताली बजाई कार्यक्रम में आने के बाद। और ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम लोग पूरी अपने अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग और नियोजन सब साथ में लेकर यहां से जाने वाले हैं। तो इसमें तो हम लोगों को उत्साह में रहना चाहिए, ऊर्जा में रहना चाहिए। कोई अच्छी बात करे तो सबको यहां से तालियां बजानी चाहिए। मेरा ये सुझाव है, वैसे आप लोगों को आदेश में कभी नहीं करता हूं, हमेशा मैं अपनी बात सही बोलता हूं। तो तभी ना हम लोग कुछ लेके जाएंगे। क्यों डीजीपी साहब, आप जब शुरू में आए थे तो तब एक कार्य पद्धति थोड़ा भारत सरकार से भिन्न थी। यहाँ पर लंबे समय तक बहुत सारे संस्थानों में काम करके आए हैं, लेकिन अब डीजीपी साहब ने हमारा जैसे पकड़ लिया सारा जो स्पीड होती है। तो इसलिए हमको यहां से स्पीड पकड़ के जानी है। तो स्पीड पकड़ने के लिए हमको हर तरीके से तैयार होना है। और मुझे जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 2 दिनों तक हम इन सब पर बहुत गहन चिंतन करने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास से जुड़े हुए समग्र विषयों पर हमारा चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा। और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम इसलिए होते हैं कि मैंने स्वयं देखा, जब डॉक्टर संधू साहब हमारे मुख्य सचिव होते थे उस समय हम लोगों ने मसूरी में बल्कि 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन का चिंतन शिविर किया था। 3 दिन लगभग, तीसरे दिन समाप्त किया था। और बहुत सारे विषयों पर इस पर बात हुई थी और उस पर हम आगे भी बढ़े हैं। इस दौरान का भी मैं अभी आपका सत्र का पूरा चार्ट देख रहा था, तो उसमें राज्य के आर्थिक सामाजिक आधारभूत संरचना तथा पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माता हैं, उन सभी के बीच में बहुत सारा संवाद यहाँ पर होने वाला है। और जिससे निश्चित रूप से राज्य के लिए आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट व्यवहारिक जो विजन है, दिशा है, वो तय की जा सकेगी और 2047 का रोड मैप तैयार किया जा सकेगा। अभी सुधांशु जी जब बोल रहे थे तो मैं सोचा था कि 25 साल कह रहे हैं आगे, तो फिर शत्रुघ्न सिंह साहब ने मुझे कहा कि नहीं, वो 2050 की भी बात हो रही है साथ में हमारे, जब हमारे राज्य का गोल्डन जुबली ईयर होगा। अभी हमने सिल्वर जुबली ईयर किया है,
तो 47 के लिए तो अब 22 ही साल है। 22 साल इसलिए है कि अभी हमारे यहाँ जब हमारी पार्टी में, मेरी पार्टी में जिसमें मैं काम करता हूं, उसमें जब बात हो रही थी तो उसमें ऐसे युवाओं को खोजा जा रहा था जो 2047 में 70, 71, 72 इसके आसपास पहुंचे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उस पर मेरा एकदम से क्लिक हुआ कि भाई ये 22 साल है, 21 साल है, या अभी हमारे 25 साल है। 25 साल हमारी गोल्डन जुबली ईयर के बचे हुए हैं। इन 25 सालों का हमारा राज्य हुआ है और 25 सालों में हम काफी आगे बढ़े हैं। और जो पिछले चिंतन शिविर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें तय की थी, उसमें हम काफी आगे भी बढ़े हैं। जैसे कि हमने पिछले 3 वर्षों में अपनी जीएसटीपी को बढ़ाने के लिए दुगना करने का एक लक्ष्य लिया था। तो 1.5 गुना हो गया ना, ये 1.25, 1.25 करीब, लगभग 1.5 गुना के आसपास हम पहुंच गए हैं। और